हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5.4 तो मैंने आपको होमवर्क में दी थी और 5.5 का स्टार्टिंग करेंगे आज। एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी। सबसे पहले तो लॉग ए रेज़ टू दी पावर बी को हम लोग लिखते हैं बी लॉग ए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है लॉग की, लॉग ए बेस से दोनों चीज सेम होती है, वैल्यू 1 हो जाती है। लॉग ए बेस बी को हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बी बेस है ना, बेस चेन प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है हमने लोगों ने लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, बेस अंडरस्टूड होता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मेनली ई चलेगा लॉग में। लॉग ए अपॉन बी इसको हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना। लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी। उसके बाद अगर यहाँ पर मेनली प्रॉपर्टी काफी यूज होगी, ई रेज़ टू दी पावर लॉग एफ एक्स और बेस ई, तो ये क्या हो गया हमारा एफ एक्स हो गया। ठीक है, ई रेज़ टू दी पावर लॉग एफ एक्स बेस ई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एफ एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी, लॉग ई को हम 1 लिखा करेंगे, लॉग ई इज 1, है ना। और बेटा लॉग 1 को 0 लिखा करेंगे, लॉग 1 इज 0। अब बात करते हैं कि भाई इसका हम कैसे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इसका किस तरीके से यूज करना है हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। चलिए इसको मैं डाल देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होगा तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग का यूज करेंगे। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन करने के लिए किसका यूज करेंगे? लॉग का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, सपोज करो हमें डिफरेंशियल करना है। क्वेश्चन ये है, सपोज करो डिफरेंशिएट एक्स रेज़ टू दी पावर एक्स। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक्स की पावर एक्स, ये भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉग का यूज करेंगे, जहां पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा। ठीक है, जहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल लगेगा वहां पर हम जो है डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्या लिखोगे, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू दी पावर एक्स। फिर क्या करोगे, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज़ टू दी पावर एक्स। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग ए टू दी पावर बी इज बी लॉग ए। तो बेटा ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है? लॉग ए रेज़ टू दी पावर बी को हम लोग लिखते हैं बी लॉग ए। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फंक्शन हमारा वेरिएबल से चेंज होकर लॉग में आ गई। नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग का डिफरेंशियल कितना आएगा? 1 अपॉन वाई, और वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी। ठीक है, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेकेंड, एक्स एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो प्लस लॉग एक्स ऐसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहां से तो बेटा हम दिख रहा है कि 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स। लॉग का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स का करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स। एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। इस एक्स से बेटा ये एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है? देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? तो यहां से हमें मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू में चला जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा
इसमें लिखेंगे हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है, x टू दी पावर x, ठीक है, y की वैल्यू x टू दी पावर x यहाँ पुट कर दोगे आप। तो जब y की वैल्यू x टू दी पावर x यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर x। यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर दी और ब्रैकेट में बचा 1 प्लस लॉग एक्स विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया मेनली, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी आपको इसी तरीके से डिफरेंशियल लेना है। तो वेरिएबल का वेरिएबल समझ जाना, y x की पावर x, x की पावर y, y की पावर x, इस तरह के फंक्शंस हमारे सामने आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, देखिए ऑल्टरनेटिव मेथड है ये हमारा इसका। चलिए ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या करना है, देखिए ऑल्टरनेटिव मेथड में ये ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन एफ एक्स को हम लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग एफ एक्स बेस, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास x की पावर x है, सबसे पहले हमने से लिख लिया लेट y इक्वल टू x रेज टू दी पावर x, ठीक है। फिर y इक्वल टू, अब देखो हम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर लॉग एफ एक्स। तो हम x टू दी पावर x को एफ एक्स लेट कर लेते हैं, x टू दी पावर x को क्या लेट कर लेते हैं, एफ एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर लॉग एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, x रेज टू दी पावर x, है ना, ये हमारा एफ एक्स हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर लॉग एफ एक्स, है ना। एक्स टू दी पावर एक्स को क्या लिखा, ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। अब ये पावर लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर x लॉग x, है ना, e टू दी पावर कितना हो गया, x लॉग x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, y का डिफरेंशियल कितना होगा, dy अपॉन dx। फिर इसके बाद डिफरेंशियल किसका होगा, d अपॉन dx, e की पावर x log x का, ठीक है। तो चेन रूल लगेगा, पहले तो e की पावर इसका डिफरेंशियल होगा, e की पावर का डिफरेंशियल तो वही होता है एज इट इज। तो dy अपॉन dx इसका डिफरेंशियल यही आएगा, e की पावर x log x, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में डिफरेंशियल किसका कर देंगे, x log x का। नाउ d अपॉन dx ऑफ x log x, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया e टू दी पावर x log x। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो कितना हो गया, x एज इट इज, डिफरेंशियल किसका, log x का, फिर प्लस log x एज इट इज, डिफरेंशियल किसका, x का डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो ये हो गया e टू दी पावर x log x, x log x का डिफरेंशियल सबको पता है 1 अपॉन x होता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है। उसके बाद log x, x का डिफरेंशियल हो गया 1, x से x कट गया, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसको फिर से फॉर्म में ऊपर पहुंचा देना। तो ये हो जाएगा e की पावर log x रेज टू दी पावर x 1 प्लस log x। अब खुद देखो हमें क्या पता है, e की पावर log f x क्या होता है, f x होता है, e टू दी पावर log f x इज f x। तो e टू दी पावर log x टू दी पावर x, e टू दी पावर log x टू दी पावर x क्या आ जाएगा, x टू दी पावर x आ जाएगा। e की पावर log f x इज f x इंटू 1 प्लस log x। ऐसे भी हम इसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशियल बना लेते हैं। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है, इस तरीके से इसको डिफरेंशियल किया जा सकता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप दोनों तरीके से जैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आता हो। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन जो है ना इसी मेथड से लगने हैं सारे के सारे। अच्छा, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि उसमें सारे के सारे फंक्शन जितने भी दे रखे हैं सब प्रोडक्ट में है, सब किसमें है, प्रोडक्ट में, तो वहां पे भी हमें वह लॉग लेना पड़ेगा। या टर्म्स जो है डिवाइड में है, टर्म्स जो है मैक्सिमम टर्म कैसी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो भी वहां पर लॉग का यूज होगा। कैसे, देखो एक क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन लिया सपोज करो मैंने एक्सरसाइज
5.5 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें टर्म जो है ना मैक्सिमम टर्म मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है, तो पहले लॉग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसमें पहले लॉग का यूज करना होगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और इसको लिख देंगे होल पावर में कितना 1/2। अब क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। व्हाई टेकिंग लॉग, बिकॉज हियर टर्म्स मल्टीप्लाई है ना, टर्म्स लाई इन मल्टीप्लाई और डिवाइड। टर्म्स यहाँ मैक्सिमम भी किसमें, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पर लॉग लिया जाएगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेते ही हो जाएगा लॉग ऑफ y है ना। लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर तो आगे ले लूंगा डायरेक्ट, हाफ लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट लगा दिया मैंने। लॉग लेंगे तो पावर आ जाएगी, लॉग a टू दी पावर b में पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, बाकी सारा ये बच गया। अब लॉग क्या करता है, मल्टीप्लाई की टर्म को किसमें चेंज करता है, प्लस में, और डिवाइड को किसमें चेंज करता है, डिवाइड को चेंज करता है माइनस में। तो ये टर्म तो प्लस में हो जाएंगी लॉग के साथ, और ये टर्म माइनस में आ जाएंगी। लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग m, और लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग m। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ लॉग x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log का डिफरेंशियल आ जाएगा 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx 1/2। ठीक है, log का डिफरेंशियल करेंगे 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 का डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा 1 है ना, 1 का 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन x माइनस 2, इसका डिफरेंशियल 1, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x माइनस 3, इसका डिफरेंशियल 1, इसका डिफरेंशियल बेटा कितना आएगा 1 अपॉन x माइनस 4, इसका डिफरेंशियल 1, इसका डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, x का डिफरेंशियल 1। अब फाइनली क्या करना है, इस y को यहाँ पर इंटू में ले आना है आपको, और जब y को यहाँ इंटू में ले आओगे तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी ये है, ये y की वैल्यू आप यहाँ लाके इस पे पुट कर दोगे, दैट्स इट, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये आप अपने आप कर लेना आगे का। क्या करना है, y को इधर ले आएंगे इंटू में, और y की वैल्यू, ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, बस वहीं छोड़ देंगे इसको, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप अपने आप करोगे ऐसे मैंने 5.5 1, 2 और 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है डिफरेंशिएट करो log x होल पावर में कितना cos x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू लिखना पड़ेगा इसको, लेट y इक्वल टू log x होल पावर cos x। ओके, तो हियर वी सी दैट वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल, log x x का फंक्शन है, cos x भी x का फंक्शन है, दोनों वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, इफ वी टेक log ऑन बोथ साइड देन वी गेट log y इज इक्वल्स टू log x होल पावर n cos x। तो log m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू m log n,
तो बेटा ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, ये पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर cos x, है ना, cos x, और क्या बचेगा log of log x, नॉट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन y, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशियल कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos x एज इट इज, इस log का डिफरेंशियल करा 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन log x, फिर इस log x का डिफरेंशियल करा 1 अपॉन x, फिर x का करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, फर्स्ट एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशियल कर दिया, अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे, log x को एज इट इज रखा, डिफरेंशियल किसका करना है, cos x का, cos x का डिफरेंशियल हम डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस sin x, और फिर x का करेंगे तो 1 आएगा, x का करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की वजह रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, dy अपॉन dx आ गया y इंटू cos x अपॉन x log x माइनस sin x log ऑफ log x। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है पुट कर दो, y की वैल्यू है log x की होल पावर cos x, ये पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो dy अपॉन dx आ गया log x की होल पावर cos x विद इन ब्रैकेट, ये पूरा मैटर एज इट इज। ठीक है, आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन को इस तरीके से कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्या करना है देखिए। देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल करना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत आएगी कि इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इसमें वैल्यू इस तरह दे रखी है, वी हैव टू डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर sin x। ठीक है, वी नो दैट वी यूज log in that condition if the terms are in the form of multiplication or division. If there are addition or subtraction sign between two terms, then we cannot apply log. Here variable to the power variable, but minus sign is shown, हमें माइनस साइन भी शो हो रहा है ना यहाँ पर, तो बीच में माइनस साइन आ गया है, इस वजह से यह हम लॉग नहीं ले सकते। लॉग कब ले सकते थे, जब यहाँ पर ये इस तरह से मल्टीप्लाई में होते या फिर किस में होते, डिवाइड में होते। तो जब बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा तो हमें लॉग नहीं लेना है, फिर हमें लॉग अप्लाई नहीं करना है, बेशक वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी हो। ठीक है, फिर हम कैसे करेंगे वहां पर क्वेश्चन को, देखिए आइए, तरीका ये है, y इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, भाई ये तो वेरिएबल का वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने का। इसको देख लेते हैं, हमने पढ़ा था कि fx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर log fx लिख सकते हैं ना, तो हम इस x टू द पावर x को लिख सकते हैं e रेज टू द पावर log x रेज टू द पावर x। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल का वेरिएबल नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखने दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई y इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी से x को यहां ला सकते हैं, ये हो गया e टू द पावर log, यहाँ पर x log x माइनस 2 रेज टू द पावर sin x। नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x से y का डिफरेंशियल आएगा dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, तो इसका डिफरेंशियल पहले तो यही आ जाएगा e टू द पावर x log x ही आ जाएगा, फिर आगे डिफरेंशियल किसका लगेगा, x log x का लगेगा, और x log x का डिफरेंशियल कैसे लगेगा, प्रोडक्ट रूल से, x एज इट इज log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस फिर log x एज इट इज x का डिफरेंशियल 1 माइनस ये आ गया, ये बेटा कांस्टेंट की पावर fx हो गया, a टू द पावर fx,
ए रेस टू दी पावर एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, एज इट इज ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, और फिर आगे डिफरेंशियल किसका होगा, एफ एक्स का, है ना। ए रेस टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, तो 2 टू दी पावर साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2, और फिर आगे डिफरेंशियल किसका करना है आपको, साइन एक्स का, क्योंकि इसकी पावर में साइन एक्स का फंक्शन भी तो लगा है बाय चेन रूल। इसको हमने वापस यहां लिया है, e रेस टू दी पावर हो गया लॉग एक्स रेस टू दी पावर एक्स, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 रेस टू दी पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस है और एक्स का डिफरेंशियल 1। अब हमें पता है कि एफ एक्स क्या होता है, e टू दी पावर लॉग एफ एक्स को एफ एक्स लिखते हैं, तो इसको वापस क्या कर देंगे, e टू दी पावर लॉग एफ एक्स को तो वापस एफ एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक्स की पावर एक्स ही हो गया, है ना। e की पावर log f x is f x and here 1 plus log x minus 2 raised to the power sin x into cos x into log 2, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि भाई जहां पर भी दो टर्म्स के बीच में या 3 टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा, वहां पर हमें लॉग अप्लाई नहीं करना है, वहां पर हमें फंक्शन की पावर फंक्शन से ही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बेटा 5.5 का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशियल करना है x प्लस 1/x होल पावर x प्लस x रेज टू दी पावर 1 प्लस 1/x, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, डायरेक्ट लॉग लेकर डिफरेंशियल करना है। कितना, तो 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, x प्लस 1/x होल पावर x प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। तो यहाँ पर भी देखो बीच में प्लस आ गया, यहाँ भी फंक्शन की पावर फंक्शन, वेरिएबल पर वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल पर वेरिएबल, बट मिड में हमें क्या मिल रहा है, प्लस का साइन मिल रहा है, इसलिए हम लॉग नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर कि एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर लॉग एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको लिखा पहले लेट y इक्वल टू, इसे क्या लिख दिया, e रेज टू दी पावर लॉग एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, x प्लस 1/x होल पावर x। सेम टू सेम यहाँ प्लस एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, e रेज टू दी पावर एफ एक्स, है e रेज टू दी पावर लॉग एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, x रेज टू दी पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग दिस पावर कैन बी रिटन एज बिफोर लॉग एंड दिस इज ऑल्सो बिफोर लॉग। तो y इज इक्वल्स टू e रेज टू दी पावर कितना हो गया, x log x प्लस 1/x, ये हो गया बेटा e रेज टू दी पावर 1 प्लस 1/x इंटू लॉग x। क्या करा मैंने, ये वाली फॉर्मूला यूज करा, log a रेज टू दी पावर b का मतलब होता है b log a, है ना। तो a टू दी पावर b का मतलब b log a, a टू दी पावर b का मतलब b log a लिख दिया। अब डिफरेंशियल कर देंगे इसका, नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशियल तो हमें पता है dy अपॉन dx होगा, यहाँ पर e की पावर fx का डिफरेंशियल e की पावर fx ही होगा, यानी कि e की पावर ये पूरा मसाला ऐसे ही आएगा, e की पावर x log x प्लस 1/x, है ना, e की पावर log fx का डिफरेंशियल fx। अब जो आगे fx है उसका डिफरेंशियल करना है, यानी कि मुझे डिफरेंशियल लेना है d अपॉन dx x log x प्लस 1/x। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी इसका डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर fx का डिफरेंशियल सेम यही आएगा, e की पावर 1 प्लस 1/x log x, है ना। तो e की पावर fx का डिफरेंशियल d की पावर fx हो गया। अब fx में क्या है, ये लिखा हुआ है, अब आगे fx का डिफरेंशियल, नाउ d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस 1/x इंटू
log x। ठीक है, चलिए अब डिफरेंशियल करते हैं। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा e टू द पावर x log x प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पर बेटा ब्रैकेट में लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज हियर x और दूसरा फंक्शन भी x, तो x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो फर्स्ट एज इट इज log का डिफरेंशियल बोलो क्या आएगा? 1 अपॉन दिस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, फिर आगे किसका डिफरेंशियल होगा? x प्लस 1 अपॉन x का। x प्लस 1 अपॉन x का डिफरेंशियल बोलो। x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1। और 1 अपॉन x का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? x की पावर माइनस 1 मान लेंगे इसको, और x टू द पावर माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस 1 x टू द पावर माइनस 2 n x की पावर n माइनस 1 वाले फॉर्मूले से। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, x का डिफरेंशियल 1, ये तो ऐसे ही फर्स्ट एज इट इज आ गया। सेकंड का डिफरेंशियल करा, log का डिफरेंशियल आया दिस है ना, log f(x) = 1 अपॉन f(x), फिर f(x) का डिफरेंशियल हो गया यहाँ पर प्लस, अब log x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज, x का डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके पास। ये तो एज इट इज चल रहा है, e रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x log x, ये तो एज इट इज चलेगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कैसे? फर्स्ट एज इट इज, ये तो एज इट इज log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, फिर x का डिफरेंशियल 1, फिर प्लस, अब log x एज इट इज, log x एज इट इज 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 आएगा, और 1 अपॉन x का डिफरेंशियल अभी हमने करा था माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा, है ना, x की पावर माइनस 1 लेट करके, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ तक एक बार देख लो, बात समझ में आ गई होगी क्या करा मैंने पूरा मैटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब तो केवल हमें सिंप्लीफाई करना, ये पावर वापस ऊपर चली जाएगी। यहाँ लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पावर वापस हम यहाँ ले जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि वापस हमें यही फंक्शन लेना होता है ना, log f(x) ये लिखना है इसे। तो ये तो आ गया e रेज टू द पावर log x प्लस 1 अपॉन x और होल पावर में x। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आके x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर x आया, x इंटू x स्क्वायर हो गया, इंटू यहाँ पर एलसीएम ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस ये तो एज इट इज लिख लेते हैं log x प्लस 1 अपॉन x, ब्रैकेट क्लोज। ये वाली पावर भी ऊपर चली गई log के साथ ऊपर, प्लस e रेज टू द पावर log, ठीक है, x की पावर में क्या ले लेंगे? ये 1 प्लस 1 अपॉन x, 1 प्लस 1 अपॉन x, है ना, इस वाली प्रॉपर्टीज। a टू द पावर b का मतलब b log है, b log a का मतलब log a टू द पावर b, है ना, तो b log a का मतलब a टू द पावर b। इधर आ जाओ ब्रैकेट में, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया x प्लस 1, है ना, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया है, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और बेटा ये हो गया माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब खुद देखो क्या बन सकता है, e टू द पावर log f(x) को f(x) लिख लेंगे, e टू द पावर log f(x) क्या हो जाएगा? f(x) हो जाएगा ना, तो इसको वापस f(x) में कन्वर्ट कर देंगे आप। चलिए देखते हैं, तो e रेज टू द पावर log f(x) इज f(x), f(x) क्या है हमारे इस केस में? x प्लस 1 अपॉन x होल पावर x, है ना, e टू द पावर log f(x) इज इक्वल टू f(x) आ गया वापस। यहाँ बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो e टू द पावर log f(x), ये पूरा f(x) है, e रेज टू द पावर log f(x) इज f(x), f(x) क्या आएगा? x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, और पूरा अंदर वाला मैटर सारा का सारा ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिए, वापस फंक्शन को f(x) में लिखना है आपको लाके। तो 5.5 के क्वेश्चन है, आगे के आपको इसी तरीके से ही ट्राई करने हैं बेटा। ठीक है, तो अभी आप ट्राई कर लेना, इसके क्वेश्चन जितने हो जाए आपसे, जो भी डाउट हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर कर दूंगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आप 10 तक कर सकते हो वैसे तो। ठीक है।
ओके, थैंक यू।